मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव, इसकी पिक्चर एकदम साफ हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने तीनों सीटें अपने नाम कर ली है। हाँ, वो तीसरी सीट भी, जिसको लेकर संख्या बल के आधार पर कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि ये तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में ही जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जब से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था, उसके बाद अब निर्विरोध निर्वाचन तीनों ही उम्मीदवारों का हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट ने ये जीत का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। देखिए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है ये तीनों ही राज्यसभा की सीटें। नाम वापसी के लिए आज 3 बजे तक का समय था, लेकिन 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल की तारीख दे दी, कल तक सुनवाई टल गई। और इसी बीच देखिए, एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होती हुई आप देखेंगे। जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या खुशी की लहर है, क्योंकि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। बीजेपी को यह पता था कि 2 सीटें तो है ही है हमारे पास संख्या बल के आधार पर, लेकिन तीसरी सीट के लिए भी 18 जून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। और ऐसे में एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आप देखेंगे, ये आपको टीवी स्क्रीन पर तरुण चुग नजर आ रहे हैं, जो अब राज्यसभा जा रहे हैं मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और ऐसे में देखिए, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट ने भी सर्टिफिकेट लिया है और आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं, जिसमें ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट ये मध्य प्रदेश की तरफ से, बीजेपी में तरफ से अब राज्यसभा जाएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों ही प्रत्याशियों ने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। सर्टिफिकेट एक तरफ और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए तीनों ही विजेताओं की। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट, इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने गहरे मंथन के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी थी, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अब जीत हासिल होते हुए और तीसरी सीट पर भी एकदम तस्वीर साफ हो गई है। अभी तक जद्दोजहद चल रही थी, कांग्रेस पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश करती हुई, कानूनी लड़ाई हो, सियासी लड़ाई हो, चुनाव आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करना हो, हर तरीके से, लेकिन अब एक आज तस्वीर साफ होती हुई। और रंजना दुबे मेरे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, एक बहुत बड़ी खबर, और पहले से ही हम सुबह से ये चर्चा कर रहे थे कि 3 बजे के बाद तो जीत पक्की हो ही जाएगी तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की, और उससे जुड़ी हुई तस्वीर भी सामने आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल अंजलि, सही कहा आपने, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त था जब ये कहा गया था कि उसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, स्थितियां साफ हो जाएंगी। और वाकई अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि राज्यसभा के तीनों सीट खाली थी, उसमें तीनों ही प्रत्याशी बीजेपी के जा रहे हैं। और तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट अब निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, राज्यसभा सांसद बन गए हैं और तीनों को ही जो जीत का सर्टिफिकेट है वो मिल गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अंजलि, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले तीनों ही राज्यसभा सांसद, जो कि अभी कुछ देर पहले ही जिन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिला है, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के घर पर पहुंचे। बीजेपी के तमाम नेता भी यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी ने चर्चा की। लेकिन ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल की है, जो अभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के घर पर मौजूद है। और लगातार जो चर्चा है वो हो रही है, क्योंकि रजनीश अग्रवाल वही है जो लगातार पार्टी के लिए जमीन पर काम करते रहे, विधानसभा चुनावों में मीडिया के सामने अपनी जो बात है सरकार की वो सब रखते रहे, और इसी के साथ ही बूथ को मजबूत करने का काम लगातार उन्होंने किया है। तरुण चुग अभी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब वो यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। और उनके साथ जो दूसरे नेता हैं वो भी पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अंजलि कि जिस तरीके से राज्यसभा की 3 सीटें 2 बीजेपी के लिए थी और एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आवास के बाहर आप मौजूद हैं। हेमंत खंडेलवाल से जो मुलाकात हुई है नेताओं की, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी थोड़ी ही देर में दर्शकों को दिखाएंगे। इधर अनमोल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, बीजेपी दफ्तर के बाहर तो एकदम जश्न का माहौल होगा, क्योंकि बाकी राज्य होंगे जो इंतजार करेंगे राज्यसभा चुनाव के नतीजों का 18 जून तक, लेकिन मध्य प्रदेश की पिक्चर तो क्लियर है और उसका प्रमाण पत्र भी अब उम्मीदवारों के हाथों में है।
बिल्कुल अंजलि, देखिए पिक्चर क्लियर है। बीजेपी ने तीनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। खेला कंप्लीट हो गया है, क्योंकि खेला उसी दिन हो गया था जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया था। बीजेपी पहले से ही कॉन्फिडेंट थी। फिलहाल अगर आप तस्वीरों की बात करेंगे तो मैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हूं और यहां पर धीरे धीरे अब कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, जो तीनों राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं उनके समर्थक अब जो है बीजेपी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। महेश केवट के समर्थक जो है पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो रजनीश अग्रवाल हैं उनके भी समर्थक यहाँ पर पहुंच गए हैं। बधाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मिठाई खाई आपने यहाँ पर की नहीं खाई है? प्रदेश अध्यक्ष जी ने खिलाई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जीत का सर्टिफिकेट तो दिखाई सकते हैं, सर्टिफिकेट। सर, तीनों ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये रजनीश अग्रवाल है जिन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, अभी जो विधानसभा से लेकर पहुंचे हैं। और आज जो तीनों ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं अंजलि, वो सब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बस यही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ अभी मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पार्टी ने के लिए इन्होंने काम किया है और अब जिस तरीके से इनको मैदान में उतारा था और उसके बाद अब राज्यसभा सांसद बन गए, वो खुशी वो अलग चेहरे पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी, वो रणनीति भी पूरी तरह से सफल हो गई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अंतरकलह और गुटबाजी का शिकार जरूर इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही वजह है कि कांग्रेस ने जो अपनी इकलौती सीट है राज्यसभा की वो गंवा दी है और बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर जीत हासिल कर लिया। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है अंजलि। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा तीनों ही प्रत्याशी बीजेपी के ही पहुंचे हैं। तीनों ही राज्यसभा सांसद बीजेपी के अब निर्वाचित हो गए हैं। सर्टिफिकेट भी सभी प्रत्याशियों के हाथ में है अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है तीनों ही उम्मीदवारों का। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें दिखा रही हैं जब जीत का प्रमाण पत्र, जीत का सर्टिफिकेट तीनों ही उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को सौंपा जाता है। और आप देखेंगे कि वो एक खुशी जरूर चेहरे पर नजर आ रही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बहुत अप्रत्याशित सी जीत हासिल की है। क्योंकि देखिए, 2 सीटों को लेकर तो गणित पहले से ही बिठाया जा रहा था, लेकिन दांव पेच कुछ ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाए जिसकी वजह से तीसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। और आप ये देख लीजिए, आपको जो ये प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, ये जीत का सर्टिफिकेट है। ये प्रमाण है इस बात का कि आप जो 3 राज्यसभा की सीटें जो इस साल खाली हो चुकी थी, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं। भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का ये विक्ट्री साइन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। एक तरफ जीत का प्रमाण पत्र है, जीत का सर्टिफिकेट है, तो दूसरी तरफ आप देखिए जब जीत का सर्टिफिकेट सौंपा जा रहा था तो कैसी मुस्कान और कैसी बॉडी लैंग्वेज, एक विक्ट्री वाली बॉडी लैंग्वेज नजर आई। इधर अनमोल लगातार बने हुए। अनमोल, अब 18 जून का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी की आगे की अभी क्या तैयारी रहने वाली है? जश्न का माहौल है क्या? देखिए, ये जो आप तारीख की बात कर रही हैं अंजलि, तो तारीख पलटने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि सभी को ऐसा ही लग रहा था कि 18 जून को ही जो है तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार तीसरी सीट पर कौन कब्जा जमाने वाला है। लेकिन अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से आपत्ति लगाया फैक्ट्स के साथ कि उसे जो रिटर्निंग ऑफिसर है माना, सही माना। और उसके बाद देखिए फैसला आज ही हो गया, क्योंकि आज अंतिम तारीख थी नाम वापस लेने की। तो नाम देखिए वापस लेने की अंतिम तारीख के बीतते ही जो है आज फैसला आ गया कि तीनों जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो कांग्रेस का लूप होल रहा उसका फायदा बीजेपी को मिला है। कांग्रेस से चूक हुई है, कांग्रेस का अंतरकलह सामने आया है। इसी वजह से बीजेपी ने देखिए करारी शिकस्त राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को दे दी है। अब देखिए, जहां तक जश्न की बात है तो जश्न भी क्यों ना हो, क्योंकि देखिए एक सीट की लड़ाई बहुत ताबड़तोड़ तरीके से चल रही थी। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई थी, तो वहीं बीजेपी रणनीति के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। और ऐसी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई कि देखिए 18 जून की तारीख आने का भी इंतजार नहीं हुआ, बल्कि 11 जून की तारीख को ही बीजेपी ने इतिहास बना दिया और तीनों सीटों पर कब्जा जमा लिया। फिलहाल देखिए, मैं बीजेपी कार्यालय में हूं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि देखिए धीरे
धीरे जो हलचल है वो यहाँ पर तेज होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जो दोनों ही प्रत्याशी हैं जो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बन गए रजनीश अग्रवाल और महेश केवट, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत से कार्यकर्ता हैं, क्या इनमें सोच है अभी परिणाम के बाद जानते हैं। तीनों राज्यसभा सांसद बीजेपी के बन गए हैं, आप लोग में बहुत खुशी है। मैं मुकेश बाथम, मामाई मंडल उपाध्यक्ष। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खुशखबरी का दिन है पूरे प्रदेश बिल्कुल में। इसकी अनमोल, हम खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं को भी सुनेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खुशी की लहर है, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खास तस्वीर जरूर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो मौका जब आवास पर पहुंचते हैं तरुण चुग और मुलाकात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से। उनके आवास पर पहुंचे, जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट मिला उनके आवास पर पहुंचे और ये अंदर से जुड़ी हुई एक तस्वीर सामने आ चुकी है। आप देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों के चेहरे पर वो खुशी की लहर देखिए, मानो मेहनत काम आई हो। और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस पल को देखते हुए, इस तस्वीर को देखते हुए जरूर आभास हो रहा होगा, ये जरूर महसूस हो रहा होगा, या यूं कहिए पछतावा जरूर हो रहा होगा कि एक डमी कैंडिडेट उतार ही देना चाहिए था, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना तब तक ठीक था जब तक कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नजर आ रही थी कि आज जब आखिरी तारीख है नाम वापस लेने की, 3 बजे आखिरी डेडलाइन का ये वक्त है, उससे पहले कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन 3 बजे का वक्त बीतता है और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तस्वीर। ये तस्वीर तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट के जीत के सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई तस्वीर। और उसके बाद आप देखेंगे कि सभी हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे और तरुण चुग, जो कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में अपने आप में एक बहुत बड़ा पद रखते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कई बातें ऐसी भी कही जाती है कि रणनीतिकार ये भी है, पर्दे के पीछे रहकर संगठन की मजबूती के लिए इन्होंने काम किया और फाइनली जो इन्होंने काम किया था उसका इन्हें अब एक तरीके से सौगात भी संगठन की तरफ से मिली है, क्योंकि तरुण चुग का नाम सामने आया और जब से नाम सामने आया तब वो भोपाल भी आए थे, अपना नामांकन दायर करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब तो जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी तरुण चुग पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने ये जीत का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। रंजना भी लगातार बनी हुई है। रंजना, अभी कैसी हलचल नजर आ रही है, क्या खास जानकारी, क्या अपडेट्स, अब भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी? देखिए अंजलि, अभी तो जो तीनों प्रत्याशी हैं वो फिलहाल मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं और अभी फिलहाल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होनी है उसको लेकर अभी थोड़ी सी बीजेपी की नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सीट जो कि पहले से ही बीजेपी के खाते में थी और उन पे जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है उनको तो निर्वाचित होना ही था, लेकिन तीसरी सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा महेश केवट को। एक ऐसे वर्ग से लेकर आए जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में कैसा संदेश गया है कि कैसे व्यक्ति को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, कैसे व्यक्ति को उन्होंने सामने किया है जिसके माध्यम से एक बहुत बड़े वर्ग को साधा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को भी सामने लाया है जिससे बहुत सारे संदेश भी जाते हैं। कार्यकर्ता वेस्ट ये पार्टी है, तो बहुत सारे मैसेजेस पर इस बार राज्यसभा चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मिलाकर अब 3 बजे के बाद ये पिक्चर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा चुनाव में परचम लहराया है। 3 उम्मीदवार उतारे थे, तीनों अब दिल्ली जा रहे, राज्यसभा जा रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।